अडियाला जेल के बाहर मुमकिना धरना, पुलिस ने तैयबा राजा समेत मुतादिद पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तहवील में लिए गए कारकुनों में खवातीन भी शामिल हैं। तमाम कारकुन अडियाला जेल की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बानी के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी, सलमान अकरम राजा, लीमा खान, असमा खान, जबकि कासिम खान नियाजी और सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को भी जेल जाने से रोक दिया गया। 5 अफराद को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, मुबशर, मकसूद, अली इमरान और रजिया सुल्ताना अडियाला जेल के अंदर रवाना हो गए। बुशरा बीबी की बेटी और भाभी भी जेल में दाखिल। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने मेंबरान को तैयार रहने की हिदायत कर दी। तमाम पीटीआई मेंबरान पार्लियामेंट में जमा, हिदायत मिलते ही अडियाला का रुख करेंगे। अगर बानी पीटीआई से फैमिली मेंबर्स की मुलाकात ना कराई गई तो अडियाला जेल के बाहर धरना होगा। मेंबरान को हुक्म जारी। कुछ लोग बानी पीटीआई की शोहरत से खाइफ, कोई भी नहीं चाहता कि बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार हो। 2022 में भी बानी चेयरमैन को हमने बातचीत के लिए मजबूर किया था। आजम सवाती का एक और वीडियो पैगाम सामने आ गया। कहा 2022 में अब तक बानी चेयरमैन ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं। मुज़ाकरात को डील से ताबीर न किया जाए। हमारा लीडर डरता है, ना झुकता है और ना ही उसकी तरफ से कोई डील कर सकता है। हमने बानी चेयरमैन से कहा है कि वो कौम के मुस्तकबिल की खातिर बातचीत करें। विफाक से कह रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप कराची को नज़रअंदाज न करें। कोटा सिस्टम हमारे लिए गड्ढा खोदा गया था, आज खंदक बन चुकी है। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल का कहना था कि K4 का मंसूबा 15 साल से ताखीर का शिकार है। SBCA ने कराची को बेहंगम शहर बना दिया, विफाक को अपनी तमाम मजबूरियों से आगाह कर दिया। हमारे 2 नाज़मीन के अदवार को निकाल दिया जाए तो कराची में कुछ नहीं बनाया गया। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अदालत कब सुमोटो लेगी। ये कैसा मजाक है कि जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत खत्म हो जाती है। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नुस्खा कीमिया हमने पाकिस्तान के ऐवानों में पेश किया। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद शहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची दुनिया के 12 तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। मेरे ज़माने में कराची तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल था। इस वक्त के चीफ जस्टिस कहते थे काम देखना है तो कराची जाकर देखो। सिंध में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन मुत्तहिदा के खिलाफ फट पड़े। कहा मुत्तहिदा ने कुछ दिनों से हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। कराची ऑपरेशन में किरदार अदा करने वाले पुलिस के जवानों को चुन चुन कर शहीद किया गया। आपने माजी में हजारों लोगों का कत्ल किया, हजारों माओं की गोदे उजाड़ी। मुत्तहिदा को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? शिकस्त के खौफ की वजह से ये लोग बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने खालिद मकबूल सदीकी के लिए जो जबान इस्तेमाल की वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा 2 समातों पर केस मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समाज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इत्तलाक कैसे होगा? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आर्टिकल 175 की शेक 3 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जब आर्टिकल 8 की शेक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए ज़ाब्ता फौजदारी में भी कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शेकें हैं। बुनियादी हकूक मिलने या न मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। हम किसी को अपील का हक नहीं दे रहे। बैनुल-अक़वामी तौर अपील का हक देने की दलील दी गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा एक कंफ्यूजन है जिस पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आजादाना फोरम मौजूद है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस कल भी जवाब पर दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर। इन ज़खायर को निकालकर पाकिस्तान कर्जों की दलदल से निकल सकता है। मादनी वसाइल के इस्तेमाल से पाकिस्तान IMF को खैरबाद कह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कुदरत पाकिस्तान को लामहदूद वसाइल से नवाजा है। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के वसी पहाड़ मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर, सिंध और पंजाब में भी मादनियात के ज़खायर हैं। पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब और सिंध में ज़रखेज़ ज़मीन है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। हमने मसनूआत की वैल्यूएशन एडिशन करके बरामदात को यकीनी बनाना है। फोरम मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मौसर साबित होगा। तमाम मंदूबीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। फोरम के इनेकाद में ताउन के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर तवानाई और दीगर मुंतज़मीन की काविशें काबिल सताइश हैं।
इस्लामाबाद में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। वजीर आजम, आर्मी चीफ, गैर मुल्की सरमाकारों और मंदूबीन की शिरकत। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने शुरा का खैर मकदम करते हुए कहा कि फोरम में गैर मुल्की सरमाकारों की आमद पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मजहर है। हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि सरमाकारों का एतमाद बहाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में मादनियात का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इफ्तिताही सेशन से खिताब में इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ MOUs का तबादला किया गया। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला। म्यार को यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में MOU का तबादला किया गया। जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और रूस की JSC कंपनी के दरमियान MOU का तबादला। डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की कंपनी के दरमियान MOU का तबादला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरियम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोज़ा तकरीब में शरीक होंगी। मरियम नवाज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। उनके एहसास में सकाफती तकरीब अनातोलिया भी मुनक्किद होगी। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत, सिफारतकार, रायामा के लीडर्स और दीगर शख्सियात शरीक होंगी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। कई पर्चे आउट। बूटी माफिया सोशल मीडिया के जरिए हलशुदा पेपर्स फरोख्त करता रहा। इंतजामिया खामोश रही। सही कसर तुलबा ने मोबाइल पर नकल करके निकाल दी। घोटकी में 10वीं जमात के केमिस्ट्री, टंडू मोहम्मद खान बेनजीराबाद और जैकबाबाद में इंग्लिश, लाड़काना में 9वीं जमात का सिंधी जबान का पर्चा व्हाट्सएप की जीनत बन गया। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिरी हद तक लड़ेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजीद 50% टैरिफ की धमकी पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीका के ऐसे इक़दामात कभी कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप की धमकी ने अमरीका के ब्लैकमेलिंग रवैये को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। अमरीका टैरिफ बढ़ाता रहा तो चीन अपने हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दामात करेगा। हम अमरीका के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में ग्रेटर इसराइल के मज़मूम मंसूबे पर अमल हो रहा है। जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के एजेंडे पर अमल पैरा है। फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के मिसाइल हैं। अहले गाज़ा के पास पीने का साफ पानी भी नहीं। उम्मत मुस्लिमा अहले फ़लस्तीन की हिमायत के लिए एक हो जाए। पाकिस्तान के इसराइल के किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं हैं। दीगर मुस्लिम ममालिक भी इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। इस वक्त गज़ा पर लश्कर कशी की मुहिम शुरू है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत का क़याम पूरे आलम इस्लाम का मुतालबा है। पिंड दादन खान के नौजवान के इश्क में मुब्तला कैनेडियन लड़की पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लाम कबूल। अब्दुल वहाब से निकाह कर लिया। अब्दुल वहाब की लड़की से सोशल मीडिया पर मोहब्बत हुई थी जो मियाँ बीवी के रिश्ते में बदल गई। लड़की अपने वालिदैन को साथ ले आई। शादी पर दोनों घराने खुश। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में दाजरी नस्ल के बैलों का मुकाबला हुस्न। इलाका भर से बैलों के शौकीन अफराद की शिरकत। ढोल की थाप पर बैलों को सजाकर मैदान में लाया गया। खूबसूरती में पोजीशन लेने वाले बैलों का बनाव सिंगार किया गया।